During this lockdown period, normally we were encouraging all the brothers and sisters to take care of their health. और इस लॉकडाउन के समय हम सारे भाइयों और बहनों को ये प्रोत्साहन दे रहे थे कि वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। So I used to tell two things. One is take care of your food. Good, eat only good food. और मैं दो बातें कहता था। एक तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सिर्फ अच्छा खाना खाइए। Second thing is do some exercise. और दूसरा मैं सबको कहता था कि थोड़ा व्यायाम कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। These both things are required for good health. और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये दोनों चीजें जरूरी है। If you just keep on eating good food, we will put on lot of weight. अगर हम सिर्फ अच्छा खाना खाते रहे तो हम बहुत ज्यादा मोटे हो जाएंगे, वजन बढ़ा देंगे। That is why exercise is required. और उसके लिए हमें थोड़ा शारीरिक एक्सरसाइज की जरूरत है। In our spiritual life also, our spiritual health also work almost in the same way. और हमारी जो आत्मिक स्वास्थ्य होता है वो भी लगभग इन्हीं सिद्धांतों पर काम करता है। We need good spiritual food. हमें अच्छे आत्मिक भोजन की जरूरत होती है। Now God is so good that God is speaking to us day after every day. और परमेश्वर इतना अच्छा है कि दिन प्रतिदिन वो हमसे बात करता है। So that's a good thing. There are many people, just like there are shortage of food, in the same way there is shortage of spiritual food also. और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जिस प्रकार कई लोगों के पास शारीरिक खाने की कमतरता है या कमी है, उसी प्रकार ऐसे भी कई लोग हैं जिनके पास आत्मिक खाना भी नहीं है। But God is so kind to give us good spiritual food. पर प्रभु की हम पर इतनी दया है कि वो हमें अच्छा आत्मिक भोजन देता है। Once Jesus told his disciples that blessed are the ears, like your ears. Here you are able to hear this blessed God's ways. और एक बार यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, धन्य है तुम्हारे कान, क्योंकि तुम्हारे कान इन सब बातों को सुन पाते हैं, परमेश्वर के मार्गों को सुन पाते हैं। So that means it's a blessed thing to get balanced good spiritual food. इसका मतलब ये परमेश्वर की एक बड़ी आशीष है कि हमारे पास एक संतुलित और अच्छा स्वास्थ्य से भरा हुआ आत्मिक भोजन होता है। So in the same way, spiritual exercise is also important. और उसी प्रकार से आत्मिक व्यायाम की भी बहुत जरूरत है। Meaning whatever we are learning, God wants us to help that we are able to exercise it or apply it in our daily life. इसका मतलब ये है कि जो कुछ हम सीखते हैं, परमेश्वर चाहता है कि उन सारी बातों को हम अपने जीवन में लागू करें या प्रयोग में लाएं। Nobody can become a spiritual person by just attending meetings. कोई भी व्यक्ति सिर्फ सभाओं में उपस्थित रहने से एक आत्मिक व्यक्ति नहीं बन सकता। Any amount of good messages we hear, that alone will never make us spiritual. हम कितने भी अच्छे संदेश क्यों ना सुन ले, वो अकेले ही हमें आत्मिक नहीं बना सकता। That is like eating food. वो खाना खाने के समान है। We need food without any doubt. हमें खाने की जरूरत है, इसके बारे में कोई शक नहीं। But we should use that food, or we should exercise and make our muscles stronger. पर हमें उस खाने का उपयोग करके, हमें व्यायाम करके हमारे जो मसल्स होते हैं, हमारे जो शरीर के अवयव होते हैं, उनको और बलवंत बनाना है। There is a verse in Hebrews chapter 6 verse 1. इब्रानियों 6 और उसका पहला वचन, which says that therefore leaving the elementary teaching about the Christ, let us press on to maturity. और यहाँ लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। That verse explains leaving aside repentance, water baptism, Holy Spirit baptism. Those are all preliminary things. We should not be just happy and remain there. और उस वचन में ये भी बताया है कि आरंभ की बातें कौन सी है, मन फिराना, परमेश्वर पर विश्वास रखना, पानी का बपतिस्मा, आत्मा का बपतिस्मा, ये सब शुरुआती चीजें हैं। हमें हर समय इन्हीं चीजों पर नहीं अटक कर रहना है।
It is a blessed thing that we are able to, unlike many others, we are able to experience the forgiveness of sins in our life. ये एक बड़ी आशीष की बात है कि कई लोगों को जो नहीं प्राप्त हुआ है वो हमने अपने जीवन में हमारे पापों के क्षमा को अनुभव किया है And we accepted Jesus Christ as our Lord. और हमने यीशु मसीह को अपना हमारा प्रभु करके ग्रहण किया है And we took water baptism. और हमने पानी में बपतिस्मा लिया है And we have brothers and sisters with whom we fellowship. We have a family. We have a spiritual family. और हमारे पास ऐसे भाई बहन हैं जिनके साथ हम संगति करते हैं हमारे पास एक आत्मिक परिवार है These are all wonderful and necessary things in our life. ये सारी बहुत ही अद्भुत और जरूरी आवश्यक चीजें हैं हमारे जीवन में But still, God's plan is not to just remain there. पर इसके बावजूद परमेश्वर की ये योजना नहीं कि हम यही रुके रहे If you just like a forgiveness of sins, and we know that we will go to heaven, and we like brotherly fellowship, अगर हम सिर्फ पापों की क्षमा हमको पसंद है और हमें लोगों के साथ संगति करना पसंद है और हम जानते हैं कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं if you just remain there, it is like we are babies. अगर हम वही टिके रहेंगे तो फिर हम बालकों के समान या बच्चों के समान रहेंगे We all start our life being babies. हम सब हमारे जीवन की शुरुआत करते हैं तब हम छोटे बच्चों के समान होते हैं Like infants. एकदम नवजात बच्चों के समान शिशु के समान Yeah, nothing wrong in it. That is how we begin. उसमें कोई गलत बात नहीं हम सबकी शुरुआत वैसे होती है But we should not remain there. Our interest should be grow. पर हमें वही बना नहीं रहना है हमारी दिलचस्पी इसमें बढ़ती जानी होनी चाहिए We know if we have children, how eagerly we as parents like to see our children are growing up stronger and stronger. हम सब जानते हैं कि अगर हमारे पास बच्चे हैं तो हम माता पिता कितनी एक तीव्र इच्छा रखते हैं कि वो ज्यादा बढ़ते जाए और वो ज्यादा सामर्थ्यवान होते जाए So in the same way, our Heavenly Father also is so keen to see that we all are growing. और इसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता जो है वो भी इस बात में बड़ी दिलचस्पी रखता है कि हम सबकी उन्नति हो रही है या हम सब बढ़ रहे हैं So that is what this verse is encouraging. Leave those basic things. It is good to start from there. और यही वचन में इसी बात का प्रोत्साहन दिया गया है कि वो सब आरंभ की बातें छोड़कर हम आगे जाए भले ही वहां शुरू करना अच्छी बात है Yeah, but beyond that we should press on to spiritual maturity. पर अब जब हमने शुरू किया है तो हमें उससे आगे जाके आत्मिक उन्नति तक सिद्ध होना है And in verse 3 it says that God will help us in that. God will permit it. और तीसरे वचन में लिखा है परमेश्वर हमें ये करने की अनुमति देगा हमारी सहायता करेगा Just like a father will do everything possible for the development and growth of his children, our Heavenly Father also will do everything for us so that we grow into spiritual maturity. जिस प्रकार एक पिता वो सब कुछ करेगा जो उसको संभव है उसके बच्चों की उन्नति या बढ़ोतरी के लिए उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए सब कुछ करेगा So our ambition also should be to grow. और हमारी महत्वाकांक्षा भी यही होनी चाहिए कि हमें बढ़ना है And sometimes we have small children, we see them wearing their father's shirt or wearing the father's shoe or chappal. और कई बार हमारे छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि वो उनके पिता का कमीज पहन लेते हैं शर्ट पहन लेते हैं या उनके पिता की चप्पल पहनते वो घूमते हैं And you see that we like it and we'll joke that okay, that boy wanted to be like his father. और जब हम वो देखते हैं तो हमको वो पसंद आता है और हम ये मजाक भी करते हैं हाँ इस बच्चे को इसके पिता के समान होना है In the same way, God wants us to see that we are more and more we are growing in a spiritual maturity into the image of Christ. और उसी प्रकार परमेश्वर भी ये देखना चाहता है कि हम भी यीशु मसीह के प्रतिमा में यीशु मसीह के स्वरूप में बढ़ते जाएंगे So that is why initially I mentioned that just like we eat good food, exercise also we should never neglect. और इसलिए मैंने शुरुआत में कहा जिस प्रकार हम अच्छा भोजन खाते हैं उसी के साथ हमें व्यायाम पे भी नजरअंदाज नहीं करना है It is the physical exercise which build up our physical muscles. जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर के जो स्नायु होते हैं वो बढ़ते जाते हैं
So God, our loving Father, will also allow us situations in our life so we can build our spiritual muscles. और हमारा परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो भी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने देता है जिससे हमारी मांसपेशियां एकदम मजबूत हो जाए You wanted to see that we are growing stronger. और वो देखना चाहता है कि हमारा जो सामर्थ्य है वो बढ़ते जाता है I remember reading some nursery story. मुझे याद है एक बहुत छोटे बच्चों के लिए लिखी हुई कहानी मैंने पढ़ी थी A story goes like this: a chicken, a chick, when it was a little away from its mother chick. और वो कहानी इस प्रकार थी एक छोटी सी जो जो कोमड़ी होती है जिसको मराठी में वो चिकन होती है उसकी जो बच्ची होती है वो उसके माँ से दूर होती है Correct. So at that time, one grain of wheat fell on his head. मुर्गी के बच्चे माफ करना मुर्गी के बच्चे उसके माँ से दूर होती है और एक दाना उसके सिर पर गेहूं का दाना उसके सिर पर पड़ता है So it came running to its mother, saying that the sky has fallen on my head. और वो मुर्गी की बच्ची उसके माँ के पास दौड़ते आती है और कहती है आसमान मेरे सिर पर गिर गया Meaning it's a chick, it's a small chick, and a grain, a small thing happened to it. और उसका मतलब ये है कि वो एक छोटी सी मुर्गी की बच्ची है और उसके साथ एक उसके सिर पर एक छोटा सा दाना गिरता है उसके लिए एक छोटी बात हुई है Yeah, that small thing, it is seen as a huge thing. पर उस छोटी बात को वो छोटी बच्ची समझती है कि बहुत बड़ी बात हुई है That grain of wheat for that chick, it is taking it like a sky has fallen on my head. और एक गेहूं का दाना उसके सिर पर गिरता है तो वो मुर्गी की बच्ची सोचती है कि पूरा आसमान उसके सिर पर गिर गया Yeah, sometimes we all begin like that. Small thing we tend to make very big. और हम सब भी कई बार अपने जीवन की शुरुआत ऐसे ही करते हैं छोटी बातों को हम बहुत बड़ा समझने लगते हैं One small difficulty will, when we encounter, we become upset. एक छोटी सी अगर कठिनाई हमारे मार्ग में आती है तो हम बुरा मान जाते हैं We'll try to see it as a big thing, और हम सोचने लगते हैं कि बहुत बड़ी बात हुई है as if we are the only people who have such difficulties. मानो हम इकलौते लोग हैं पूरे संसार में जो इस परिस्थिति को सामना कर रहे हैं But God wants us to grow from there. पर परमेश्वर चाहता है कि इस परिस्थिति से हम आगे बढ़ते जाएं We should see a grain of wheat as grain of wheat and a sky as sky. गेहूं के दाने को हमें गेहूं के दाने के हिसाब से देखना है और आसमान को आसमान के हिसाब से देखना है More difficulties God allowed in our life, we should not see it as a huge thing. अगर परमेश्वर हमारे जीवन में छोटी छोटी परिस्थितियों की अनुमति देगा तो हमें उनको कोई बड़ी बात समझ के नहीं देखना है On the other hand, we should take the help out of enduring through that. We should derive a help out of it. और इन परिस्थितियों को सहने के द्वारा धीरज से इन परिस्थितियों में गुजरने के द्वारा उसमें से जो सहायता हमें प्राप्त होती है वो सहायता हमें लेनी है So that our spiritual muscles become stronger and stronger. ताकि हमारी जो आत्मिक मांसपेशियां होती है वो ज्यादा मजबूत और बलवंत होती जाएंगी So in fact, what I was trying to say is one thing which God used to strengthen our spiritual muscle is by allowing difficult situations in our life. और मैं क्या कहना चाहता हूँ एक तरीका जिससे परमेश्वर हमारे आत्मिक मांसपेशियों को बढ़ने का मौका देता है वो है हमारे जीवन में कठिनाइयों की अनुमति देकर Sometimes God wants us to get used to some difficulties God in His sovereignty allowed in our life. कई बार परमेश्वर चाहता है कि कुछ कठिनाइयों का सामना करने की हमें आदत लग जाए और उसके परमेश्वर की सर्वसत्ता में उन कठिनाइयों को परमेश्वर हमारे जीवन में आने देता है None of the difficult situation allowed by God is not designed to destroy us. परमेश्वर द्वारा जो परमेश्वर ने जिन कठिन परिस्थितियों की हमारे जीवन में आने की अनुमति दी है उनमें से कोई भी परिस्थिति हमारे विनाश के लिए नहीं है It is always meant with a purpose to make us stronger and stronger.
परमेश्वर का उद्देश्य हमेशा यही होता है कि हम उसके द्वारा और मजबूत और सामर्थ्यशाली बने। There's a very powerful and true promise in the Bible which we should never forget in our life. परमेश्वर के वचन में एक बहुत ही सामर्थ्यशाली और बहुत ही सच्चा एक वायदा है जिसको हमें जीवन भर नहीं भूलना है। That is in 1 Corinthians chapter 10 verse 13. वो है पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 13 वचन। God, it says that God will never allow a difficult situation in our life beyond what we are able to bear. और वहां लिखा है कि परमेश्वर हमारे सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में कभी और कभी भी हमें पढ़ने नहीं देगा। God knows each one of us need, परमेश्वर हम सबकी जरूरत को जानता है and God also knows our capacity. और परमेश्वर हमारे क्षमता को भी जानता है। It is God's faithfulness that He will never allow a difficult situation in our life beyond our respective capacity. और ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता है कि परमेश्वर कभी भी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति को अनुमति नहीं देगा जो हमारे क्षमता से या सहने की शक्ति से बाहर हो। And that verse also says that God provides a way of escape at the right time. और उस वचन में ये भी लिखा है कि वरन परीक्षा के साथ परमेश्वर निकास भी करेगा, जिसका मतलब एक छुटकारे का मार्ग भी सही समय पर परमेश्वर निकालेगा। That means when the purpose for which God has allowed that purpose is fulfilled, God there will be a solution, there will be a way of escape from it. जिसका मतलब जब कोई परिस्थिति कठिनाई हमारे जीवन में आती है, जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है, तब परमेश्वर उसमें से हमारे लिए छुटकारे का भी मार्ग देगा। So we should not try to come out of it before God's purposes are fulfilled. और इसलिए हमें किसी भी कठिनाई से बाहर आने की कोशिश तब तक नहीं करनी है जब तक परमेश्वर का उद्देश्य उसमें पूरा ना हो जाए। I heard one kind of butterfly. मैंने एक तितली के बारे में सुना। When it's in the larva form, it is in something in a hard case called pupa. और वो जो तितली जब तैयार होती है तब वो जिस स्थिति में होती है वो बहुत ही उसको जो लार्वा कहते हैं वो बहुत ही एक कठोर ऐसे इसमें होती है। So when it is maturing and it is about to come out of it, is mature enough to come out of that case will slightly open up. और वो जिस एक कठोर से एक इसमें बंद होती है, जब वो उसकी इतनी जब समय आता है कि वो बाहर आने वाली है तो अपने आप उसमें एक दरार पड़ती है। Yeah. So it has to squeeze its way out. और उसको अपने बाहर आने के लिए खोल के उसको बाहर आना पड़ता है, अंदर से उसको कोशिश करनी पड़ती है। Yeah, it has to struggle, exert its full strength to come out of that case or pupa. और उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, अपने पूरे सामर्थ्य का इस्तेमाल करके वो जो आवरण होता है उससे वो बाहर आ सकती है। So it is that process of struggle to come out of that case is what makes it a healthy butterfly which can fly around. और क्योंकि उसमें बाहर आते वक्त उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, उसके वजह से वो एक स्वस्थ तितली बन सकती है ताकि वो उड़ सकती है। If on the other hand, if somebody feel pity for that butterfly and you will try to help it to come out of the case by widening its opening, that butterfly will come out easily. और इसके बजाय अगर कोई व्यक्ति उस पर तरस खाता है कि उसको कितना संघर्ष करना पड़ रहा है और इसलिए अगर उस दरार को वो थोड़ा ज्यादा खोल दे ताकि वो तितली बाहर आ जाए, तो वो तितली आसानी से बाहर जरूर आती है, but it will be a very weak butterfly. पर वो बहुत ही एक कमजोर तितली होगी। It will not be strong. Its wings will not be stronger. वो मजबूत नहीं होंगी, उसके जो पंख होते हैं उसमें सामर्थ्य नहीं होगा। So that's an example. The situations which God in His sovereignty allowed in our life, it is with the purpose of making us strong. और ये एक अच्छा उदाहरण है कि जो परिस्थितियों को परमेश्वर ने उसकी सर्वसत्ता के तहत हमारे जीवन में आने की अनुमति दी है, वो इसलिए दी है ताकि वो हमको सामर्थ्य प्रदान करे। If you try shortcuts, God's purposes will not be fulfilled and we will not be stronger.
अगर हम आसान मार्गों को खोजकर उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करें तो परमेश्वर का उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा और हमको सामर्थ भी नहीं मिलेगी। If we can turn to 2 Timothy chapter 2, हम दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय देखेंगे, verses 1 onwards, उसके पहले वचन से आगे। uh, Paul is telling Timothy that, my son, be strong in the grace that is in Jesus Christ. और पौलुस यहाँ कह रहा है, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय पहला वचन, हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह में जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। So grace means, in a way, it is in simple terms, it is God's help available in all situations. और अनुग्रह का आसान शब्दों में अर्थ ये है कि परमेश्वर की सामर्थ जो हर परिस्थिति में उपलब्ध है। And God wants us to be strong in the grace that is in Jesus Christ. और परमेश्वर चाहता है कि हम उस अनुग्रह में बलवंत बने जो मसीह यीशु में है। And the grace also God gives to those who are humble. और वो अनुग्रह भी परमेश्वर उनको देता है जो दीन होते हैं। We know God resists the proud, but gives grace to be humble. और हम जानते हैं कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर जो दीन या नम्र होते हैं उन पर अनुग्रह करता है। So when we humble ourselves, we can be strong in the grace that is from Jesus Christ. और जब हम अपने आप को नम्र करते हैं तो हम बलवंत बन सकते हैं उस अनुग्रह के द्वारा जो यीशु मसीह में उपलब्ध है। So what we all need in our life is an abundance of God's grace. और हम सबको हमारे जीवन में क्या हमारी जरूरत है, वो है परमेश्वर के अनुग्रह की बहुतायत या भरपूरी। So when God's grace is available, that is good for us. जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए उपलब्ध है, वो हमारे लिए एक अच्छी बात है। So God's grace should not be very limited. We should be really strong in the grace that is available in Jesus Christ. और परमेश्वर का अनुग्रह जो हमें प्राप्त होता है वो बहुत कम या सीमित नहीं होना चाहिए, हमें उस अनुग्रह में बलवंत होना है जो मसीह यीशु में मिलता है। We know in another place when Paul had some difficulties and he was looking for a relief. और हम जानते हैं कि बाइबल में दूसरे जगह लिखा है जब पौलुस को थोड़ी कठिनाई हो रही थी और जब वो उस कठिनाइयों से छुटकारा चाहता था, Jesus told him, my grace is sufficient for you in this situation. और यीशु मसीह ने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है इस परिस्थिति में। God had allowed that difficult situation in Paul's life with a purpose, with a specific purpose. परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में उस कठिन परिस्थिति की अनुमति एक बहुत विशिष्ट उद्देश्य के साथ दी थी। So to endure through that difficult situation, God was offering an abundance of grace. और उस कठिन परिस्थिति में से होकर गुजरने के लिए परमेश्वर बहुत भरपूरी से अनुग्रह देने के लिए तैयार था। So when God's grace is there, that is sufficient for us. और इसलिए जब परमेश्वर का अनुग्रह उपलब्ध है तो वो हमारे लिए पर्याप्त या काफी है। So in all situations in our life, what we should desire and seek is the grace that is in Jesus Christ. और इसलिए हमारे जीवन के हर परिस्थिति में हमारी मंशा ये होनी चाहिए कि हमें यीशु मसीह के अनुग्रह को प्राप्त करना है। And we should be strong, as written here, in the grace that is in Jesus Christ. और जो अनुग्रह यीशु मसीह में है, हमें उसमें बलवंत होना है, जैसा यहाँ लिखा है। So in that situation also, Paul, when Jesus told that my grace is sufficient for you, he was comforted, he was satisfied with that answer. और उस परिस्थिति में भी जब पौलुस को यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तो पौलुस उस उत्तर के साथ संतुष्ट था। He never further prayed for a relief from that situation. पौलुस ने उसके आगे उस परिस्थिति से छुटकारा मिलने के लिए प्रार्थना नहीं की। Instead, he said that he started boasting in that weak, difficult situation. उसके बजाय तो ये लिखा है कि पौलुस उसके आगे अपनी निर्बलताओं पर घमंड करने लगा। Because he understood from the words of Jesus that my situation is hard and difficult. I look for a relief, but Jesus' grace is sufficient for me. क्योंकि पौलुस ने इस बात को समझ लिया, भले ही मेरी परिस्थिति बहुत कठिन है और मैं इससे छुटकारा चाहता हूँ, पर यीशु मसीह जो मुझे अनुग्रह दे रहा है वो अनुग्रह मेरे लिए काफी है। And he also realized that when I am weak, then I am strong. और उसने इस बात को भी समझा, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं सामर्थी होता हूँ।
he started glorying in his weakness. और इसलिए वो अपने निर्बलताओं में घमंड करने लगा। We read a verse in 2 Timothy chapter 2 verse 3. हम एक वचन पढ़ते हैं दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय और तीसरा वचन। Yeah, suffer hardship with me as a good soldier of Jesus Christ. मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। We don't see that kind of exhortation nowadays. आज हम इस प्रकार का उपदेश नहीं सुनते। We normally love to hear things like comforting and soothing things. हमें सांत्वन देने वाला, आराम देने वाला वचनों को हम सुनना पसंद करते हैं। Saying that God will not allow you any difficulty in your life. हम इस प्रकार के संदेश पसंद करते हैं जहां पर हम सुनते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आने देगा। There are even people preaching that once you believe in Jesus Christ, all your problems are solved. और लोग ऐसा प्रचार तक करते हैं कि अगर तुम यीशु मसीह में विश्वास करो तो तुम्हारे सारे समस्याओं का हल हो जाएगा। You will have plenty of money and everything. You will never become sick and everything will be fine with you. और यीशु में विश्वास करने के बाद तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा होगा, तुम कभी बीमार नहीं होगे और तुम्हारे जीवन में सब सफल जाएगा। But that is not true. पर ये सत्य नहीं है। God can allow difficulties in our life, but God will take the responsibility when we are in the difficulty. परमेश्वर हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियों को आने देगा, पर उसी के साथ वो हमारे जीवन की कठिन परिस्थितियों की जिम्मेदारी भी उठाएगा। So one of the God's purpose to allow hardship is that we become stronger. और परमेश्वर का एक उद्देश्य क्यों वो हमारे जीवन में कठिन समय आने देता है, ताकि हम बलवंत हो जाए, सामर्थी हो जाए। So that is what we read here. Suffer hardship with me as a good soldier of Jesus Christ. इसलिए हम यहाँ पढ़ते हैं मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। So when we understand God's ways, that comforts us. और जब हम परमेश्वर के मार्गों को समझ जाते हैं तो उससे हमें बहुत सांत्वना मिलता है। When we pass through hardship, when we know that Jesus is there with me, God has allowed this in my life for a time with a purpose. जब हम कठिन परिस्थितियों में जाते हैं और जब हम समझ पाते हैं कि यीशु मसीह मेरे साथ है और परमेश्वर ने इस समस्या को मेरे जीवन में आने की अनुमति दी है कुछ समय के लिए। As long as God gives me grace, I can pass through it and I will derive a benefit. I will become stronger. जब तक परमेश्वर मुझे अनुग्रह देगा, मैं इस कठिन परिस्थिति से गुजर भी सकता हूं और मुझे उससे कुछ लाभ भी होगा, मैं बलवंत बनूंगा। In the same passage, Paul is telling the example of a soldier. उसी अध्याय में पौलुस एक योद्धा, एक सैनिक के बारे में उदाहरण देता है। And he's a second example of athlete, he is saying. और फिर वो कहता है जो दौड़ने वाला दौड़ करने वाला होता है उसका उदाहरण देता है। And third, a hard-working farmer. और उसके आगे जो एक परिश्रम करने वाला किसान है उसका वो उदाहरण देता है। So God wants us to be like a hard-working farmer. और परमेश्वर चाहता है कि हम एक परिश्रम करने वाले किसान बने। So a hard-working farmer will plant the seeds and water it and do everything possible and wait anxiously, eagerly for the fruit. और एक परिश्रम करने वाला जो किसान होता है वो उस बीज को बोता है और उस पर पानी और खाद डालकर वो बहुत धीरज से प्रतीक्षा करता है ताकि उसका फल आए। So in the same way, our labor and hard working, it will bear fruit. और उसी प्रकार हमारा जो परिश्रम है, हमारे जो यत्न है, उनका फल जरूर आएगा। In 1 Timothy chapter 4, there's a verse which I frequently read and meditate. It says that godliness is profitable for the life that is now and also for the life to come. Uncle, verse? Yeah, 1 Timothy chapter 4. पहला तिमोथी उसका चौथा अध्याय 4 verse 8. और उसका 8वां वचन, क्योंकि भक्ति या तृप्त होना, भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है
क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। And before that, it says that discipline yourself for the purpose of godliness. और उसी वचन में पहला भाग ये कहता है कि क्योंकि देह की साधना से कम सेम वर्स अंकल Yes, in verse continues at the last second half, I think. और हमें देह की हमें भक्ति के लिए अपने आप को संतुलित करना है। Yeah, it's verse 7 or 7. English. हाँ, 7वें वचन के आखिरी भाग में भक्ति की साधना कर या अनुशासित करना है ताकि हम भक्तिमय जीवन जिए। So just like physical exercise help our physical muscles, for spiritual life also we should discipline ourselves for the purpose of godliness. जिस प्रकार हमारी शारीरिक व्यायाम से हमारे शारीरिक जो मांसपेशियां हैं वो बढ़ते हैं, उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में भी हमें अनुशासन के साथ अपने आप को भक्ति के लिए एक व्यायाम करना है। If you discipline for the purpose of godliness, there are two benefits. और अगर हम एक भक्तिमय जीवन जीने के लिए अगर अपने आप को अनुशासित करते हैं तो उसके दो फायदे हैं। One is there is a profit right here in our earthly life. एक लाभ जो है, एक फायदा तो हमारे इसी पृथ्वी के जीवन पर हमें मिलता है। We all enjoy to some extent at least the peace that brings the joy and the rest in and the family life, in every area, in the workplace, everywhere we see the result of godliness. और जब हम एक ईश्वरीय जीवन जीते हैं तो उस वजह से जो आने वाली शांति है, आनंद है, प्रेम है हमारे परिवार के जीवन में, हम जहाँ काम करते हैं, वो परिणाम हम अपने जीवन में देख सकते हैं। So in the same way, it is profitable for the life that is to come. और जो आने वाला जीवन है उसके लिए भी वो बहुत लाभदायक है। So it is a profitable thing to discipline ourselves for the purpose of godliness. और ये एक फायदे की बात है कि एक ईश्वरीय जीवन जीने के लिए हम अपने आप को अनुशासित करें। Another area how we grow stronger is sometimes we will have to wait for God's time. और दूसरा एक मार्ग या दूसरा एक क्षेत्र जहां हम बलवंत हो सकते हैं, सामर्थ्य में बढ़ सकते हैं, वो है कभी-कभी हमें परमेश्वर के सही समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। By nature we are all in a hurry. We are people of hurry. और हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हम सब लोग बहुत ही हड़बड़ी में होते हैं, जल्दी में होते हैं। In this world, many things available called instant coffee, instant noodles, etc. और इस संसार में ऐसी कई चीजें उपलब्ध है जो हमें तुरंत एक क्षण में मिलती है, मानो कॉफी हो या नूडल्स हो। But in spiritual life, it doesn't work that way. पर आत्मिक जीवन में ऐसे काम नहीं होता। Some like patiently we have to wait. कई बार हमें धीरज से कई समय इंतजार करना पड़ता है। Just like a hard-working farmer, after doing all the hard work, he is waiting for the rain and he is waiting for the fruit to come. जिस प्रकार बहुत ही श्रम करने वाला जो किसान है, उसकी पूरी मेहनत करने के बाद उसको इंतजार करना पड़ता है कि कब बारिश आएगी और कब ये फसल उगेगी। We see this principle working in the life of Abraham. और हम इस तत्व को, इस सिद्धांत को अब्राहम के जीवन में भी देखते हैं। God promised Abraham that he would get a son through Sarah. परमेश्वर ने अब्राहम से ये वायदा किया था कि सारा के द्वारा उसको एक बेटा मिलेगा। And but Abraham had to wait for quite a long period of time. पर अब्राहम को एक लंबे समय तक इसका इंतजार करना पड़ा। So God's purposes has two elements normally. और परमेश्वर का जो उद्देश्य होता है उसके दो कारण होते हैं। One is God's will. एक तो उसकी इच्छा, and second part is God's timing. और दूसरा परमेश्वर की एक सिद्ध समय। So God had a plan to give Abraham a son through Sarah at a particular time. और परमेश्वर की ये योजना थी कि अब्राहम को वो सारा के द्वारा एक पुत्र दे एक सही समय पर। But after waiting some years, the promised son is not arriving.
पर कुछ साल प्रतीक्षा करने के बाद जिस बेटे की परमेश्वर ने वायदा किया था वो बेटा नहीं हो रहा था। Like many of us, Abraham became very impatient. और हम कई लोगों के समान अब्राहम भी बहुत ज्यादा उतावला हो गया। Abraham thought to speed up God's promise by going to Hagar. और परमेश्वर अब्राहम बेताब होकर उसने ये सोचा कि परमेश्वर ने जो वायदा दिया है इसको हम थोड़ा जल्दी करेंगे, और इसलिए वो हजीरा के पास गया। And instead of God's planned Isaac, he received Ishmael. और परमेश्वर की योजना में जो इसहाक था, उस इसहाक के बजाय उसको इस्माइल प्राप्त हुआ। And Ishmael was a cause of lot of problems because that was not what God planned for Abraham. और इस्माइल की वजह से इस्माइल कई समस्याओं की जड़ था, क्योंकि परमेश्वर की योजना अब्राहम के लिए इस्माइल कभी नहीं था। But Abraham learned that lesson even though late. पर अब्राहम ने इस पाठ को बहुत देर होने के बाद सीखा। So there is something written in Romans chapter 4 about the things that was going on in Abraham. और रोमियो के चौथे अध्याय में अब्राहम के जीवन में क्या हो रहा था इसके विषय में कुछ चीजें लिखी है। Romans chapter 4 verse 17. रोमियो की पत्री उसका चौथा अध्याय और उसका 17 वचन। Abraham it said that when Abraham realized that Ishmael is not the son which God intended to give, it was he for God's time he was yet to wait. और जब अब्राहम को ये बात समझ में आई कि इस्माइल परमेश्वर की इच्छा नहीं है, तो उसको समझ में आया कि उसे और थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। So it's mentioned in verse 17, he believed in a God who gives life to the dead and calls into being which does not exist. और 17 वचन में लिखा है कि अब्राहम ने उस परमेश्वर पर विश्वास किया जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। So why this scripture is written here? और ये शास्त्र यहाँ क्यों लिखा गया है? God wants us all to learn and know a God with whom nothing is impossible. परमेश्वर चाहता है कि हम सब ऐसे परमेश्वर को जाने और पहचाने, परमेश्वर जिसके साथ कुछ भी असंभव नहीं है। God can even give life to a dead person. परमेश्वर मरे हुओं को भी जीवन दे सकता है। And God can bring into existence something which did not exist. और जिन बातों का अस्तित्व ही नहीं है, इन बातों को परमेश्वर उनका अस्तित्व दे सकता है। Just like written in Genesis, he can create things which did not exist. जिस प्रकार उत्पत्ति के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ऐसी चीजों को निर्माण करता है जो पहले कभी नहीं थी। Just like Lazarus, he can call into being a dead person. With God, everything is possible. और लाजरस के समान एक मरे हुए व्यक्ति को भी परमेश्वर जिला सकता है। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। So Abraham's faith developed into that. और अब्राहम का जो विश्वास है इस बात में बढ़ते गया। So when we are also praying for something and waiting for an answer, this is what we should remember. और जब हम लोग भी किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी उत्तर की हम अपेक्षा कर रहे हैं, तो हमें भी ये बात याद रखनी है। With God, nothing is impossible. परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। He is all powerful. परमेश्वर पूरी सामर्थ रखता है। And he loves to answer our prayers. और वो उसको ये बात बहुत पसंद है कि हमारे प्रार्थनाओं का वो उत्तर दे। And it's not that he is unwilling, he is willing, but he has a time. और ऐसा नहीं कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है, उसकी इच्छा है, पर उसका एक समय भी है। And God wants us to prepare to receive that promise. और परमेश्वर हमारी तैयारी भी करना चाहता है ताकि हम उस वायदे को स्वीकार कर सके। And it says that verse 18, in hope against hope he believed. और 18 वचन में अब्राहम के विषय में लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। Yeah, their situation was so hopeless, there was no possibility, but he started to. वो परिस्थिति इतनी निराश थी कि वहां कुछ भी संभवता नहीं थी, पर वहां भी अब्राहम ने विश्वास करना शुरू किया। And verse 19 it says that without becoming weak in faith, he contemplated. और 19 वचन में लिखा है कि उसके विश्वास में वो निर्बल नहीं हुआ।
So when he saw that his son, his age and his he mentioned, he's close to death. That's what he recognized. और 19वां वचन जैसा कहता है, जब उसने अपनी मरी हुई दशा को देखा, मानो कि वो मरने तक आ गया है, उसके बाद भी वो निराश नहीं हुआ। And his wife also was so old. और उसकी पत्नी भी इतनी आयु में बढ़ चुकी थी, But still, he learned to believe whatever is my condition and my family's condition, God's promise is true. और इसके बावजूद उसने विश्वास करना सीखा कि मेरी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, मेरे परिवार की परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन सत्य है। When his situation deteriorated, his faith did not become weak. जब उसकी परिस्थिति बहुत बिगड़ते गई तो उसका विश्वास कमजोर नहीं पड़ा। And verse 20, with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief. और 20 वचन में लिखा है, अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर उसने संदेह नहीं किया, But he grew strong in faith. पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। So that's I wanted to emphasize that he grew strong in faith. और इस बात पर मैं जोर देना चाहता हूँ कि वो विश्वास में दृढ़ हुआ या विश्वास में वो बढ़ते गया, बलवंत होते गया। So when we are also waiting for things to happen, और जब हम लोग भी कोई चीज होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, we are praying something for God's as per God's plan, God's will. We know and we heard God's promise, but it is not happening. We are waiting. और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर जो चाहता है उसी के अनुसार हमने परमेश्वर के वचन को सुनकर अगर हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, पर वो नहीं हो रहा। Yeah, but his faith never faith grew strong. पर अब्राहम का विश्वास दृढ़ होते गया, बलवंत होते गया। So a beautiful thing is that he was fully assured that what God had promised, he was able to perform. और 21 वचन में एक खूबसूरत बात लिखी है कि उसने निश्चय जाना कि जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। So waiting period in our life is an opportunity for our faith to grow strong. और जब हमारे जीवन में हमें बहुत इंतजार करने का समय आता है, ये एक ऐसा मौका होता है जहां हमारा विश्वास बढ़ सकता है, बलवंत हो सकता है। Bible says that my people will walk by faith, not by sight. और बाइबल ये कहता है कि मेरे लोग जो है वो विश्वास से चलेंगे, उनकी आंखों से वो क्या देखते हैं उसके द्वारा नहीं। And when we understand God's ways, when we learn to trust God, when we put our confidence in God, और जब हम परमेश्वर के मार्गों को जानते हैं, जब हम अपने विश्वास को, अपने भरोसे को परमेश्वर पर रखते हैं, and that is how God also make us our spiritual muscles to grow. उसी प्रकार हमारे जो आत्मिक मांसपेशियां हैं, परमेश्वर करता है कि हम आत्मिक रीति से भी बढ़ते जाए। So may God help us to welcome and understand God's ways in our life. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के मार्गों का, हमारे जीवन में जो उसके मार्ग है उसका स्वागत करें। Even the hardships and period of waiting, God wants to turn everything for our good. जो कठिनाइयों का हम सामना करते हैं, जब हमको कुछ चीजों का इंतजार करना पड़ता है, उन चीजों में भी परमेश्वर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। It is all designed to build our spiritual muscles stronger. और परमेश्वर ने इन सारी बातों को ऐसा किया है ताकि हमारी जो आत्मिक मांसपेशियां हैं वो बढ़ जाए। Amen. आमीन।